प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री के भाई को दी मात। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने जीत दर्ज करते हुए भाजपा के सभी प्रतिनिधियों को जीत का श्रेय दिया। डॉक्टर वीरपाल ने भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार सत्येंद्र बालियान को शिकस्त दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 30 वोट मिले, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान को महज 4 वोट मिले। दोपहर 3 बजे वोटों की घोषणा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त देते हुए शहर में विजय जुलूस निकालकर शिव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शनिवार सुबह मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया था। किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार सत्येंद्र बालियान और उनके समर्थकों ने प्रकाश चौक में मतदान केंद्र जाने पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर जमकर हंगामा खड़ा करते हुए जिला प्रशासन और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार सत्येंद्र बालियान ने जिला प्रशासन पर फर्जी मतदान करने के आरोप लगाए। बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार सत्येंद्र बालियान, जो कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के तेहरे भाई है, उनको सिर्फ 4 वोट मिले, जबकि जनपद के 9 जिला पंचायत सदस्यों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। मुजफ्फरनगर में बीकेयू के उम्मीदवार सत्येंद्र बालियान ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए। इसके बाद बीकेयू के कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ थोड़ी झड़प की और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मौलिक की रिपोर्ट। माहौल खराब है जब जो है, जो नियम है, जो कायदा है, जब उसी पर नहीं चल रहे। अब बेमानने से हेल्पर लगा रहे, क्यों लगा रहे हेल्पर? अध्यक्ष जी, जब लेटर मिला है तो हेल्पर का क्या औचित्य है उसमें? जो सत्ता पार्टी के लोगों के आरोप सबके अंदर जा रही है, सब सत्ता पक्ष तो सब कुछ कर ही रहा। जब पक्ष में लिख रहा गाड़ी तो जाएगी किसकी? आपकी गाड़ी अंदर जा रही है और आपकी गाड़ी अंदर, हमें कहाँ जाने देंगे वो अंदर? हमारे तो आदमी भी उन्होंने बंद करा, क्यों हेल्पर ठोक दिया जब ऊपर से। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? सब दूर प्रशासन तो सत्ता की मदद करेगा, प्रशासन तो उसके अंदर में है। मीडिया को भी अंदर एंट्री नहीं। हाँ, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे। ठीक है, उसे जिता लेंगे, मैं हार जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, सत्ता के लोग तो जीत का दावा कर रहे हैं इस बार। हाँ, तो जीत का दावा तो जबरदस्ती कर रहे हैं, बिना हेल्पर के वोट डलवाओ। क्या लगता है कि जबरदस्ती जीत हो जाएगी? जबरदस्ती तो कर ही रहे। नहीं तो आपने जब वो अपने आदेश पर भी प्रशासन शासन नहीं रह रहा, निर्वाचन नहीं रह रहा, तो फिर क्या होगा? आप अपनी हार मान रहे हैं? अपने हार क्यों मानूं? वो हेल्पर हटाए, हार क्यों मानना? में जबरदस्ती में जा रहा। क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत होगी? हाँ, शिकायत होगी। ठीक है। अध्यक्ष चुनाव जीता है, कैसा लग रहा है? क्या मामला आपको? मेरे संगठन ने जब मुझे प्रत्याशी घोषित किया था, तभी से मेरा पूरा संगठन, मेरे बाईं और जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, दाएं और हमारे जिले के प्रभारी जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी और पूरे जनप्रतिनिधि, विधायक, माननीय मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी और हमारे सभी कार्यकर्ता रात दिन लगातार मेरा सहयोग करने में लगे, और उस सहयोग का ये नतीजा हुआ कि आज मुझे 30 वोट मुझे मिली, 34 पड़ी थी और 30 मत मुझे प्राप्त हुए। अच्छा, मुस्लिम वोट आपको मिली है, क्या कारण मानते हैं? मुस्लिम वोट मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के तहत मुझे मुस्लिम वोटों का बहुत अच्छा मत प्राप्त हुआ। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई और वो बहिष्कार करके चले गए। बिल्कुल कतई धांधली नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुआ। ऑब्जर्वेटर वहाँ पर बैठे हुए थे, और जब उनको 3 या 4 मत मिले, बैठे रहे। उसके बाद अपने जो मेरे सहयोगी के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, उन लोगों ने मत डालना शुरू किया, वो बीच में छोड़कर चले गए। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल 100% निष्पक्ष चुनाव हुआ है। 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का मतदान था। मतदान का समय 11 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। मतदान के समय आरओ महोदय, एआरओ महोदय और आयोग से नामित प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे।
इसके अलावा मतदान के समय प्रारंभ में मतपेटी सील करने के समय दोनों प्रत्याशी श्री वीरपाल जी, सत्येंद्र कुमार जी उपस्थित थे। पूरी वीडियोग्राफी में और सीसीटीवी की उपस्थिति में मतपेटी सील हुई। उनके हस्ताक्षर कराने पर मतदान प्रारंभ हुआ। 11 बजे से 3 बजे के बीच में कुल 34 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। 3 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ की गई। मतगणना वीडियोग्राफी में प्रेक्षक महोदय और आरओ साहब के समक्ष की गई, जिसमें 34 में से 30 जिला पंचायत मेंबरों ने श्री वीरपाल जी को और 4 सदस्यों का जो मत है वो श्री सत्येंद्र कुमार जी हो गया। इसलिए आरओ महोदय द्वारा 30 और 4 के रेशियो के आधार पे श्री वीरपाल जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे, बाकी 9 सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो जो मतदान का समय 11 से 3 बजे तक है, उसी समय में जितने लोग आए थे उनका मतदान कराया गया। विपक्ष के प्रत्याशी ने 12 बजे ही प्रशासन पर धांधली कराने का आरोप लगाते हुए बाहर निकल कर चला गया था और आरोप लगाए थे कि वो खुद जो है पूरा जो मतदान है वो आरओ महोदय और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हुआ है। दोनों प्रत्याशियों को पहले ही बता दिया गया था कि पूरी मतगणना और मतदान वीडियोग्राफी और सीसीटीवी में होगी। वो यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने अपना मतदान किया। उसके बाद उनके द्वारा जो मेंबर आए थे उन्होंने मतदान किया। मतदान पूरे निष्पक्षता से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। विपक्ष के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था। चुनाव का बहिष्कार, देखिए जिला पंचायत जो प्रत्याशी हैं चूँकि ऑलरेडी अपना मत डाल चुके हैं और 4 मत उनको मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके 4 सदस्यों को समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में बहिष्कार का तो प्रश्न नहीं उठता। सर, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला पंचायत सदस्य कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ अपराधी, क्या वो भी वोट कर सकता है? जिला पंचायत मेंबर पे आपराधिक मुकदमा होना वो उसके शपथ पत्र की शर्त है, उससे उसे उसके मतदान से रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई रेप का आरोपी हो, बलात्कार का, किसी का भी आरोपी हो, आपराधिक मुकदमा उसके शपथ पत्र में होता है, जिससे उसे डिक्लेयर करना होता है। उससे उसके निर्वाचन पर या उसके मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।